नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। यह एपिसोड बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बीपीएससी शिक्षक, रेलवे इन सभी की तैयारियों को लेकर के चल रही है। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। और लाभ हानि का आज ये छठा क्लास है। और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है बेईमान बनिया पर आधारित। यानी कि बेईमान बनिया या दुकानदार कह सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार है वह बनिया ही है ना। जो बिजनेसमैन है वो बनिया ही है, ठीक है। जब तक वो दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ नए नए आइडिया नहीं लाएगा, तब तक उसका सेल नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बनिया से अच्छा होता अगर हम यहाँ पे लिख दे बेईमान दुकानदार पर आधारित, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले टाइप नंबर 1 लेंगे, उसके बाद इसका टाइप 2, टाइप 3, हर एक चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो टाइप नंबर 1 का सवाल लेते हैं बेईमान बनिया का। क्या है? कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मान लीजिए आपके मित्र का एक दुकान है और आप अपने मित्र के पास गए सामान खरीदने के लिए। तो आपका मित्र आपसे कहा कि सुनो दोस्त, हम सामान जितना में खरीदे हैं उतना ही में तुमको बेच देंगे। मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का अर्थ यही ना हुआ कि जितना में हम लाए हैं खरीद के उतना ही में हम आपको दे देंगे। लेकिन लेकिन आ गया, देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम वाट देता है। मतलब कि उसको देना है मेरे भाई 1 केजी। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। लेकिन वह देता है कितना? तो वह देता है मेरे लाडलो 960 ग्राम। तो एक बात बताइए, उसको हमेशा देना होगा 1000 ग्राम, लेकिन आपसे कहा है क्रय मूल्य पर देंगे और देता कितना है? 960 ग्राम। तो इस हिसाब से तो वहां पे आपका मित्र लाभ कमा रहा है। भाई कितने का जी? तो 40 ग्राम का। तो हमसे पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य इसमें हमेशा वही होगा जितना वह दे रहा है, क्योंकि वह बोला है कि हम माल उतना ही में देंगे जितना मेरा क्रय मूल्य है। अर्थात वह जितना दे रहा है वह उसका क्या है जी? क्रय मूल्य है। तो देता है कितना? 960, यानी क्रय मूल्य हो गया 960 ग्राम। 0 से 0, 4 से जाएगा 24 बार में, 4 से 6 बार में, और ये 25 बार में। यानी आंसर आएगा मेरे भाई 25/6% का लाभ होगा। अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगर इस सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। और अब हम लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा है सवाल उसी टाइप का है कि एक बेईमान बनिया अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ है प्रतिशत क्या है? मतलब ये है कि उसको देना तो है 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम, लेकिन वह देता है कितना? क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया है तो देता कितना है? 800 ग्राम। तो बताइए, देना है 1000 ग्राम, दे रहा है 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम कम दे रहा है, मतलब वह 200 ग्राम लाभ कमा रहा है। तो लाभ परसेंट, लाभ 200 गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य वही है जितना वह देता है 800। 2 चौके 8 और ये जाएगा 25 बार में। अर्थात आंसर कितना? 25% का धमाका लाभ होगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है? एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर वाले फीते का इस्तेमाल करता है। तो उसका लाभ है प्रतिशत क्या है? देखिए, उसको देना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब होता है मेरे लाडलो 100 सेंटीमीटर, लेकिन वह देता है कितना?
तो वह देता है 80 सेंटीमीटर। तो देना है 100 सेंटीमीटर, देता है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 20 सेंटीमीटर कम दिया, तो जितना कम दिया उतना वह मुनाफा कमाया। तो लाभ 20 सेंटीमीटर गुने 100 बट्टा में क्रैमुल, और क्रैमुल वही होगा जितना वह देता है, 20 चौका 80 और ये 25 बार में आंसर कितना आएगा 25% का लाभ, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से टाइप नेक्स्ट हो गया। देखिए यहाँ लिखा गया है टाइप नेक्स्ट, यानी बेईमान बनिया का यह टाइप दूसरा है। हम इस टॉपिक में बेईमान बनिया से रिलेटेड जितने सारे सवाल हैं, जितने सारे टाइप है, उन सभी सवालों को, उन सारे टाइपों को देख लेंगे। देखिए सवाल पे अगर हम लोग आएंगे तो सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है और ऐसा करके वह 11.1/9% लाभ कमाता है, तो वह 1 केजी के स्थान पर कितना प्रयोग करता है। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब वह कुछ कम दे करके लाभ कमाता है, तो हमसे पूछा है कि 1 केजी के स्थान पर वह कितना देता है। सिंपल सी बात है, समझिएगा। सबसे पहले 11.1/9% लाभ है, इसको हल करेंगे तो 11 नामा 99 और एक क्या बनेगा 100/9, और जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे, 100 एकम 100 एकम, अर्थात क्या निकल के आ गया 1/9 निकल के लाभ आ गया। तो देखिए नीचे वाला जो होगा वह नीचे वाला होगा जी क्रय मूल्य, और ऊपर वाला लाभ कह रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा लाभ होगा। अब देखिए यह है क्रय मूल्य और यह है लाभ, अगर हानि होता तो ऊपर वाला हानि हो जाता, ठीक है। तो क्रय मूल्य है 9 का और लाभ 1 होता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 9 × 1 10। तो देखिए वास्तव में उसको तो हमेशा देना होगा 1 केजी, 1 केजी मतलब 10 देना होगा, तो अनुपात में 10 बराबर 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, लेकिन 1 बराबर निकल के 100 आया। क्रैमुल पर बेचने का वादा किया है तो क्रैमुल कितना है 9, यानी वह जितना देता है वही उसका क्रैमुल है, तो 1 बराबर 100 हो गया, तो 9 बराबर मेरे भाई कितना होगा 900, अर्थात वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है बस। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर दूसरा इस टाइप का। दूसरा सवाल भी बहुत सिंपल है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है और ऐसा करके उसे 33.1/3, देखिए 33.1/3% लाभ हुआ है, तो वह 1 केजी के स्थान पर कितना देता है। सेम वैसे ही बनेगा। देखिए लाभ इसको हो रहा है 33.1/3% का क्या होता है लाभ, तो 33.1/3 का मतलब होता है 100/3, प्रतिशत हटाएंगे 100 लगाएंगे, एक बार में गया तो क्या निकल के आ गया 1/3 लाभ आया। यानी एक साइड लिख दो मेरे भाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे वाला 3 और एक साइड विक्रय मूल्य था कितना हो गया 3 और 1 4। तो देखिए विक्रय मूल्य तो उसका हमेशा 1 केजी होगा ना, 1000 ग्राम होगा ना, तब विक्रय मूल्य हो गया अनुपात में 4 गो और संख्या में हो गया 1000 ग्राम, एक बराबर निकल के आ गया 250 ग्राम। तो हमसे पूछा वह 1 केजी के स्थान पर कितना देता है, तो वह क्रय मूल्य के बराबर ही तो देता है ना, और जो देता है वही होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 3 है यानी 3 देता है, तो 1 बराबर 250, तो 3 बराबर 25 या 75, अर्थात आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन ए यानी 750 ग्राम इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल है, एक और सवाल है उसी टाइप का। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है
तो उसे 25% का लाभ होता है। तो बताएं कि वह 1 केजी के स्थान पर कितना वजन देता है। तो देखिए उससे 25% का लाभ होता है। तब 25% लाभ का मतलब 25/100। अब 25/100 का मतलब हो गया 1/4 लाभ। तो एक हो गया जी क्रय मूल और एक आपका हो जाएगा विक्रय मूल। तो क्रय मूल हो गया 4, विक्रय मूल हो गया 4 और 1 5। और विक्रय मूल जो होगा वो तो हमेशा 1 केजी होगा, 1000 ग्राम होगा। तो अनुपात में विक्रय मूल 5 बराबर 1000, 5 से जाएगा 200 बार में 1 बराबर 400। तो हमसे पूछा 1 केजी के स्थान पर कितना वजन देता है। तो जितना देता है वही क्रयमूल है और क्रयमूल कितना है 4। तो 1 बराबर ये 200 है, 1 बराबर 200। तो 4 बराबर हो जाएगा 2 चौका 800, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ आप लोग जरूर बताएंगे भाई साहब कमेंट करके। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब ये यहाँ से फिर टाइप आपका नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो सब लिख लेंगे टाइप नेक्स्ट। और हाँ सवाल को आप लोग जरूर लिखेंगे ताकि रिवीजन करने के लिए आपके पास एक ढंग का नोटबुक हो जाए, खुद का एक नोट्स हो जाए। और बार बार इस वीडियो को स्किप करके है ना, इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे ताकि आप सारी बातों को समझ सके 100%। अगला है जी प्रश्न, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम वजन भी तौलता है। देखो वाह गजब भाई, 20% लाभ हो लेता और 20% कम वजन भी तौलता, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए जी, अगर वजन का बात करें चाहे इन्वेस्टमेंट का बात करें वो तो 100 होगा। वह बेचता है 20% लाभ में, मतलब वह उससे 120% ले रहा है। अब 20% कम वजन देता है तो देना है वजन 100%, तो वजन कई गो देता है 80%। तो एगो बात बताइए, देता है 80% पैसा लेता है 120% का, तो लाभ कितने का, तो 40% का। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रयमूल, और क्रयमूल वही होगा जितना वह देता है। तो 20% कम देता है मतलब वह 80% ही देता है, तो बट्टा में कर देंगे 80%। 40 दूना और 2 से आ गया 50%, अर्थात आंसर कितना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए मैंने वजन भी 100 मान लिया और कीमत भी 100 मान लिया, ये परसेंटेज में मान लिया। अब 20% लाभ पर बेचा है तो 120, अब 20 कम तौलता है तो 80। तो जितना तौलता है वही ना क्रयमूल होगा जी। तो क्रयमूल है 80, अब बेच रहा है 120 में, तो लाभ की हानि तो कहेंगे 40 का लाभ। तो लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रयमूल, हल किए तो आंसर कितना आ गया, 50% आ गया बस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला है जी, सवाल नंबर अगला है कि एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 40% कम तौल कर का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है मेरे भाई, एक बात बताओ जी। एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का जो कुछ भी होगा वो तो 100% होगा। 40% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 140% का दाम दे रहा है तथा वास्तविक माप से 40% कम तौलता है, मतलब कि अगर देना है 100% तो 40 कम, अर्थात देता कितना है, देता है 60%। तो बताइए देता है 60% और दाम लेता है 140% का, तो कई गो लाभ हुआ, तो आप कहेंगे लाभ 80% का। तो लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल,
तो क्रय मूल्य यानी जितना देता है यानी 60%। 20 तिया 60, 20 चौका 80 गुना करेंगे 4 गुने 100 यानी 400 बट्टा में 3% का मतलब होता है 133.1/3%। अर्थात क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है समझने में, वॉइस में, वीडियो के क्वालिटी में, तो आप लोग जरूर बताएंगे, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह सेशन, यह पढ़ाई लिखाई सब आपके लिए है। तो अगर आपके सुविधा में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कोशिश रहेगी कि हम उसे दूर करें, हम सब मिलकर उसे दूर करें बस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जी, एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और वह 24% कम वजन तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए परसेंटेज में है तो दुकानदार का जो भी होगा वो तो अपने आप में 100% होगा। 5% हानि पर कह रहा है बेचेंगे, मतलब कह रहा है कि 95% लेंगे, और वह 24% कम वजन तौलता है। तो वजन अगर 100% देना है तो 24 कम का मतलब कितना हो रहा है, वह 76% ही देता है। तो दाम लेता है 95% का और देता है 76%, तो लाभ ले रहा है कि हानि, तो आप कहेंगे लाभ 19% का। तो लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य यानी 76%। 19 चौका 76 और 4 से 25 बार में आंसर आएगा मेरे भाई 25% का धमाका लाभ, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। टाइप वही है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, और ये सवाल इस बार एसएससी एमटीएस भी पूछा है भाई साहब। बेईमान बनिया वैसे टॉपिक बहुत हाईलाइट है, इसमें कहा है 4-5 वो टाइप है, और इसमें से कोई एक टाइप आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, अब जो पूछ ले, ठीक है। तो हम उन 5 टाइपों को देखेंगे 2 वीडियो में, ठीक है। 2 मतलब 2 पार्ट हम इसका बनाएंगे बेईमान बनिया का। चलिए सवाल है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, मतलब लाभ कितना ले रहा है वो नहीं पता है, और 25% कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो X का मान क्या है। अच्छा 25% कम तौलता है मतलब वह तौलता है 75%, तो जितना तौलता है जितना देता है वही ना क्रय मूल्य है, और लाभ और हानि तो इसी पे होगा। तो वास्तविक लाभ 60% है, मतलब उसको मिलता है 75 का 160%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 40 बार में गुना करेंगे 4 तिया 12 यानी 120%। तो दुकानदार का तो सब कुछ 100% होता है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, अर्थात वह दुकानदार जो है उसे 20% का लाभ हो रहा है मेरे भाई। आंसर कितना आएगा, 20% का लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। चलिए टाइप अगले पे आएंगे सभी लोग, सभी विद्यार्थी गण। अगला टाइप जी, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर घटना ग्राम में घटी है, तो यहाँ पे वजन मानना पड़ेगा हमको 1000, तो वजन भी 1000 मान लिया मैंने कि 1000 ग्राम उसे देना है, और मैंने ये भी मान लिया कि इसका दाम भी 1000 रुपया है। अब कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो एक बात बताओ, अगर 1000 का 10 लाभ यानी 110% निकालेंगे, तो 110 गुने 10 मतलब वह 1100 ग्राम का दाम ले रहा है, लेकिन वह देता कितना है जी, तो वह देता है 800 ग्राम। तो एक बात बताइए, देता है 800 ग्राम और पैसा लेता है 1100 ग्राम का, तो उसको लाभ होगा कि हानि।
तो आप कहेंगे ए मार्ट साहेब ए आदमी के नु 300 के लाभ होता, तो लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, और क्रय मूल वही होगा जितना देता है। तो देता कितना है 800, तो 800 जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 25 तिया 75 बटा 2% का लाभ होगा, अर्थात हम इसको कह सकते हैं 37.5%। देखिए ऑप्शन एक में 27 हो गया है, मे भी यहाँ पर 37 होना चाहिए था। ऑप्शन ए यानी सुधारने के बाद ऑप्शन ए हो गया भाई साहब। अगर कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो है लीजिए सवाल नंबर अगला। कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए लाभ प्रतिशत में है और वजन ग्राम में है, तो हमेशा वजन को 1000 ही मानिएगा। इसके ऊपर वाले में लाभ भी प्रतिशत में, वजन भी प्रतिशत में, तो 100 मान लेते थे, लेकिन यहाँ वजन में दिया है तो हम मान लिए कि उसको जो भी करना होगा वह 1000 ग्राम पर ही करना होगा। वह 15% लाभ लेता है, तो 1000 ग्राम का अगर 115% निकालेंगे तो निकल के आएगा 115 गुने 10 यानी 1150 ग्राम का वह पैसा आपसे ले रहा है। लेकिन उसके स्थान पर दे कितना रहा है, तो दे रहा है मेरे लाडलो 920 ग्राम। तो आप ही बताओ 920 ग्राम दे रहा है, अब पैसा 1150 ग्राम का ले रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है। तो घटाएंगे तो 1150 में से 920 गया तो 230 ग्राम, तो लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 920, 23 चौका 4 से 25 बार में आंसर आएगा 25% का लाभ, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक और आ गया सवाल, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता, मतलब कितना प्रतिशत लाभ में बेच रहा है वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो x का मान क्या है। तो देखिए 750 ग्राम वह दे रहा है और इस पे और इस पे 60% लाभ, तो अगर हम क्रय मूल्य का 160% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो गुना करेंगे 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 7 112 और 8 हो गया कितना जी 120, यानी कि 1120 ले रहा है। तो 1120 लेने का मतलब है कि वह लगाया होगा 1000 और ले रहा है 1120, तो कै गो ज्यादा 120 ज्यादा, अर्थात निकल के आएगा मेरे भाई 20% लाभ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई साहब। ठीक है, तो आज का सेवा हम इतना ही रहने देंगे, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। कल हम लोग इसका जो टाइप अगला है, जैसा ये सब देख रहे हैं स्लाइड, हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय भाई साहब।